हाँ बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी समय आप देख रहे हो। मैं कुछ समय तक वीडियो नहीं भेज पाया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब से वीडियोस क्या आएंगे, रेगुलर आएंगे, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ये कहाँ से लिया मैंने ये क्वेश्चन, आपको मैंने कंपनी वाले चैप्टर में बताया था क्या, या BRS में बताया था? इंस्टीट्यूट की साइट पे कहाँ पर है? BRS में बताया था। मैंने तुम्हें BRS या कंपनी वाले में बताया था कि इंस्टीट्यूट की साइट पर क्या है, जो ICAI तुम्हें बुक भेजेगा ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो आपको क्या है, सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर लो नेट से ही, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बुक आएगी तो डिले होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया, इंस्टीट्यूट की बुक से ही। इस तरह की आपके पास क्या आएगी, बुक आएगी, बट इसकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ पर पड़ी हुई है, इस तरह की आपके पास क्या आएगी, बुक आएगी, बट इसकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट की साइट पर है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। और इस बुक का मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिया। क्या लिया है, इसमें X और Y है और ये पेमेंट करनी है, X ने पेमेंट करनी है। क्या लिखा हुआ है मैं एक बार बोल देता हूँ स्टार्टिंग में। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू X बाय Y, सॉरी Y ने पेमेंट करनी है, किसने भी करनी है, एक पार्टी ने। फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू X बाय Y, टू X का मतलब X को देना है, Y ने X को देना है। ड्यू टू X बाय Y मतलब X को देने हैं किसने, Y ने। Y wants to pay off on 18th मार्च एंड 14th जुलाई। Y 18 मार्च को भी पेमेंट करना चाहता है, दो केस बनाए हैं उसने, 18 मार्च को पे करना चाहता है या 14th जुलाई को पे करना चाहता है। इंटरेस्ट रेट कितनी लेनी है, 8%। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन A और B। A ऑप्शन जब वो 18th मार्च को पे करे तो कितनी पेमेंट करे, और B ऑप्शन क्या है, अगर वो 14th जुलाई को पेमेंट करे तो कितनी पेमेंट करे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने एवरेज ड्यू डेट सिखाई है, ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है ये मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ये पेमेंट्स करनी है। अब वो अलग अलग दिन पर ना करके कब करना चाहता है, ऑप्शन 1 18th मार्च को और ऑप्शन 2 14th जुलाई को, 14 जुलाई को। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18th मार्च को पेमेंट करे तो कितनी करे, और 14 जुलाई को करे तो कितनी करे। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे क्या देखकर बताओ, एवरेज ड्यू डेट निकाल कर बताओ। सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट मेरे साथ साथ करो आप। 10th 1 26/1 रिपब्लिक डे, ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट की बुक में, बट एग्जाम में ये उम्मीद मत करना कि इतना इजी आएगा कि साथ में ही ब्रैकेट में लिख के देगा कि रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे। तो मैं इस 26/1 को आंसर करते समय क्या लूँगा, 26/1 या 25/1, 27/1 क्यों नहीं। नेक्स्ट डे मैं तभी जाता हूँ जब सडनली हुई हो, ये सडन हॉलीडे होता है, रिपब्लिक डे सडनली होता है या पहले से डिक्लेयर्ड होता है। अब 23 मार्च और इसका मैं क्या कर दूंगा, 25/1 कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। और 18/8 का संडे है। आप मुझे बताओ, क्या एग्जाम में आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको हर संडे याद हो, तो संडे होगा तो उसको देना पड़ेगा। रिपब्लिक डे विल नॉट बी गिवन इन एग्जाम, आपको अपने आप से अपनी कॉल लेकर इसको पीछे ले जाना होगा। एक दिन संडे होगा तो क्या होगा, गिवन ही होगा। आपसे ऐसे थोड़ी है कि आपको याद रहना चाहिए कि किस दिन क्या वार पड़ता है, वार मतलब डे कौन सा है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये आपको गिवन होगा, ये नहीं रिक्वायर्ड था। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो भी आपको, मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली कि आपको नहीं दिखेगा ये रिपब्लिक हॉलीडे। 26/1 आपको याद नहीं रहता, 26 जैन आपको क्या रहता है, याद रहते हैं। तो आप ध्यान से एक बार इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब बताओ, मैं इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखूंगा तो यही लिखूंगा। 26/1 को क्या कर दूंगा मैं, 25/1, और 18th को क्या कर दूंगा मैं, 17/8। अब मुझे सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इस दिन पेमेंट करे तो क्या होगा, इस दिन पेमेंट करे तो क्या होगा। तो पहले मैं एवरेज ड्यू डेट निकालता हूँ कि सही दिन पेमेंट कब होनी चाहिए थी, कौन सा वो सही दिन है जब पेमेंट हो जानी चाहिए थी। तो मैं अर्लीस्ट डेट को क्या ले लेता हूँ, बेस डेट। 10/1 को मैंने क्या ले लिया, बेस डेट। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, नील, फिर 15, फिर जैन के कितने रह गए, जैन के 21, फैब 73 तो होगा, बताओ तो। फैब के कितने ले, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसमें कहीं पर भी क्या नहीं दिया हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ, इसमें कहीं पर भी क्या नहीं दिया हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ कि 2008 है, 2009 है, 2020 है, 21 है। अब मेरे को अपनी अजम्पशन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं अगर 2020 मान लेता हूँ तो फैब कितने का होगा, 29 का। फैब कितने का होगा, 29 का। अगर मैं 2020 मान लेता हूँ, और अगर मैं 2021 मानता हूँ तो फैब कितने का होगा, 28 का।
ठीक है। तो आपको अगर ईयर बिना दिए फेब आ रहा है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, अजम्पशन। क्वेश्चन कह दे ये वाला ईयर है तब तो बात ही खत्म। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि 2020 है तब यहाँ कितना लूँगा 29। क्वेश्चन ने बोल दिया कि 2021 है तो यहाँ कितना लूँगा 28। क्वेश्चन साइलेंट है, ईयर दे ही नहीं रखा, तब क्या होगा, आप जो भी एजम्पशन लोगे वो नीचे लिख दोगे। इट इज़ एज्यूम्ड दैट ईयर इज़ लीप ईयर और ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो हम क्या लेकर काम करें बताओ, 28 से कर लें, 28 चलो। उसके बाद में मार्च के कितने हो गए 23। ये मेरी एजम्पशन है, आप ऑल्टरनेटिवली मान सकते हो। कितना हो गया 72। और यहाँ पर कितना हो गया 23 तक कितने डेज हो गए 72। तो मार्च के कितने रह गए, मार्च में टोटल होते हैं 31 में से 23 तो किसमें इंक्लूड हो ही गए, 72 में इंक्लूड ही है। 72 में 23 तो इंक्लूड ही है। तो कितने रह गए मार्च के 8, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, ये कौन सा हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त में होते तो 31 है, लेकिन मुझे लेना ही कहाँ तक है 17 अगस्त तक। ये 8th मंथ कौन सा है अगस्त, 8th मंथ कौन सा है अगस्त, तो मुझे लेना ही कहाँ तक है 17 तक। ठीक है, कितना 219। अब मेरी बात को सुनो, इस क्वेश्चन में अगर गलती होगी तो इन्हीं में ही होगी। और एग्ज़ाम में आप थोड़े से क्या होते हो, नर्वस भी होते हो। अब आप ये मत बोलना हम तो कूल है और ये सब है। देखो आप मानो चाहे ना मानो, एग्ज़ाम में आप थोड़े से क्या होते हो, नर्वस भी होते हो। तो वो हम उसको जब आप फेस टू फेस मिलेंगे तब हम बातें करेंगे कि इसको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, लेकिन आप ये मत बोलना कि हम बहुत कूल रहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये सब। और जो बच्चा पढ़ता है ना उसको ही फ़र्क पड़ता है, जिसने पढ़ा ही नहीं वो क्या नर्वस होगा। लेकिन जिसने मेहनत की है वो थोड़ा सा क्या होता है नर्वस, और इन्हीं में क्या कर देता है, गलती कर देते हैं। और तो अब बताओ प्रोडक्ट में तो कैलकुलेटर का काम आ गया भाई, ये इनटू दिस ये कैलकुलेटर कर ही देगा सब, आगे तो सारा काम किसका है, कैलकुलेटर का है। लेकिन क्या होता है, ये डेज आप नर्वसनेस के कारण क्या कर देते हो गलत, तो इनको बहुत ही केयरफुली काउंट करना। ठीक, तो अब मैं एक बार इसको सिंपल लिख दूँ, इसको 72 लिख दूँ और इसको 219। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, क्या नहीं करना, क्या करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ऐसे प्लस प्लस करके, वो तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। अब बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा, नील। इसको पहले ऊपर क्या लिखोगे, इधर हेडिंग ड्यू डेट, पूरा पूरा लिखोगे ड्यू डेट। उसके बाद अमाउंट, इधर क्या लिखोगे, डेज फ्रॉम बेस डेट। और उसके बाद इधर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि हम अपना प्रोडक्टिव टाइम इनको लिखने में क्यों वेस्ट करें। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 216, ये 876। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट किया है मैंने, दिस इनटू दिस। टोटल बताइए, $11 lakhs 7,000। ठीक, अब मैं एवरेज ड्यू डेट निकालता हूँ। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, बेस डेट प्लस नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू कितना, सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, AMT से भी काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। तो वो हम जब आपके टेस्ट लेंगे तब आपको 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर के जब टेस्ट होंगे तो क्या होगा, उसमें तुम्हारे लिखने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, कंपनी का टेस्ट तो आपने सबने सही सही करके भेज ही दिया मुझे। ठीक है, अब मैं बैंक वाला और देख लेते हैं, BRS का। चलो छोड़ो, एक बार इस पर आओ वापस। कंपनी का टेस्ट तो सही था तुम सभी का, बोलो ना, राइट? यस सर, सर सही था तुम्हारा। बताओ बेस डेट कितने का है, और प्रेजेंटेशन की तो तुमने धज्जियाँ उड़ा दी। किसी ने अगर थोड़ा बहुत सही कर भी दिया एंड तक तो क्या है, प्रेजेंटेशन तो कोई है ही नहीं। चलो बेस डेट बताओ कितने, 10 प्लस बताओ एवरेज ड्यू डेट क्या आएगी, 130 डेज लिख दूँ अप्रोक्स, 130 डेज आ गया अप्रोक्स। अब बताओ 10 कितने डेज रह गए जैन के, फिर फेब के,
फिर मार्च के कितने हो गए यहाँ तक टोटल, ये कितने जुड़ गए 80। फिर अप्रैल के, ये मैं समझाने के लिए करता हूँ, आपको नहीं लिखना एग्जाम में। अब कितने हो गए टोटल 21 + 28 + 31 + 30, टोटल कितने हो गए 110। 110 जुड़ चुके हैं और अप्रैल पूरा ऑब्जर्व हो गया। अप्रैल पूरा ऑब्जर्व हो गया और कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम 110 तक। अभी भी कितने दिन बाकी है, अभी भी 20। तो मई पूरा तो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मई के 20। तो क्या आंसर आ जाएगा 20th मई। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन एग्जाम। ये तो मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। अब सीधा क्या लिखोगे 20th मई। एवरेज ड्यू डेट क्या आ गई 20th मई। अब आप मुझे बताओ, आपने ये इतने जोड़े, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कहाँ से जोड़ने स्टार्ट किया आपने 10 1 से सारे जोड़े आपने। देखो अब ये अकाउंट्स नहीं है, लेकिन आपको शातिर बनना चाहिए कि आप मुझे बताओ 72 डेज अगर मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों के बीच में कितना है 10 1 से लेकर 23 मार्च तक कितने दिन हो ही गए हैं। तो 72 तो अगर मैं इसको आगे अगर मैं सिंपल करूँ, देखना सुनना, 10 1 में मुझे कितने दिन जोड़ने थे 130 दिन। मैं ये बात जानता हूँ या नहीं, 10th अप्रैल + 72 डेज इज इक्वल टू 23 मार्च। ये तो मैं जानता ही हूँ ना, क्योंकि ये अब सर ये भी तो जानते हो आप, लेकिन 219 जोड़ने नहीं है मुझे। कहाँ तक जोड़ने हैं, तो मैं 130 तक, तो 72 तक तो मुझे पता ही है ना 23 मार्च है। 72 तक तो मुझे पता ही है कि 23 मार्च है, और मुझे जोड़ने 130 है। तो ये आगे वाले पर क्यों नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि ये तो और आगे निकल जाता है। मुझे कितने दिन जोड़ने हैं 130 दिन जोड़ने हैं। मैं कितने दिन जोड़ना चाहता हूँ 130 में से 72 तो जुड़े हुए हैं ना, 72 तो यहाँ तक जुड़े हुए हैं ना, तो क्यों लंबी एक्सरसाइज करते हो स्टार्टिंग से। तो 23 मार्च है और 72 हो गए, अभी कितने दिन और जोड़ने 58। 72 तो जुड़ चुके हैं 23 मार्च तक। 23 मार्च तक कितने दिन जुड़ चुके हैं 72 पक्का। अभी मुझे जोड़ने कितने थे 130, तो 130 में से 72 माइनस किया तो कितना आ गया। तो मैं सीधा ऐसे 23 मार्च में 58 ना जोड़ दूँ क्या, 23 मार्च + 58 डेज जोड़ लूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। देखो एग्ज़ाम पूरा करने का है या 3 आवर्स में पूरा करने का है। अब आप ये ऐसे प्रोलॉन्ग्ड मेथड लगाओगे तो क्या होगा, ये आपको सोच लेना चाहिए था बाकी क्वेश्चंस में भी। मैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा ना आपको। पहले भी तो हम करते ही थे, जोड़ना कहाँ से स्टार्ट करते थे, यहीं से ही कुछ दिन जोड़ने होते थे, और आप कहाँ से स्टार्ट हो जाते थे शुरू से ही। जबकि मुझे पता है कि कुछ एक वर्किंग मेरे पास है जो हेल्पफुल हो सकती है इस वर्किंग को सोल्व करने में। 10 1 में मुझे कितने डेज जोड़ने हैं 130। अब मैं वापस से करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या है, टाइम कंज्यूम करेगा आपका। तो आप बताओ मैंने 72 ही क्यों चुना, मैंने 15 क्यों नहीं चुना या 219 क्यों नहीं चुना। मुझे जोड़ना है 130 डेज, तो इसको जो फिर वापस माइनस करना पड़ेगा। मुझे पता है कि 10 1 में 219 जोड़ दूँ तो 17 8 आ जाएगा, लेकिन मुझे 219 क्यों जोड़ने हैं, मुझे जोड़ना ही क्या है 130। तो 130 जोड़ना है तो मैं वो वाली फिगर ढूंढूं जो क्या है मेरे ज़्यादा सबसे काम आए। ये काम नहीं आएगी क्योंकि काम को ये भी आ जाएगी, लेकिन इसमें भी फिर टाइम लगेगा। तो मैंने 72 जोड़ लिया। कितने 10 1 में, ये लिखना नहीं है एग्जाम में आपको, तो सीधा इसके बाद अगली लाइन क्या लिखनी है, सिर्फ यही लिखनी है 10 1 + 130 डेज अप्रोक्स, और ये क्या आ गया एवरेज ड्यू डेट। तो मैं मन में कैसे मर्जी करूँ उसको क्या लेना भाई। प्रेजेंटेशन करनी हो तो अलग बात है, आपको तो क्या करना है एग्जाम में 10 1 + 130 डेज। आपको तो सिर्फ क्या लिखना है, आपको 25 ही तो लिखना है। तो आप मन में कैसे मर्जी करो, और मन में मैं कैसे करूँगा 72 डेज तो मैंने जोड़ लिए और मैं कहाँ पहुँच गया 23 मार्च तक। अब मुझे पता है कि जोड़ने कितने थे 130, तो 130 में से 72 हटाए मैंने, तो कितने और रह गए बाकी 58। इन दोनों का मैंने गैप लिया तो मुझे लगा कि अभी मुझे कितने दिन और जोड़ लेने चाहिए 58 डेज और जोड़ लेने चाहिए। तो 58 डेज जोड़ो जरा 23 मार्च में 58 डेज। मार्च के कितने हो गए 8, और अप्रैल के 30। ये गया मार्च, ये गया अप्रैल, और ये क्या आ गया 20 मई। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए भाई, इसमें 130 जोड़ने हैं, और ये आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये कोई अकाउंट्स थोड़ी सिखा रहा हूँ मैं भाई, दिन जोड़ने हैं। आप शुरू से क्यों लग रहे हो जब आधा काम हो रखा है, समझ रहे हो ना, इतना काम तो हो ही रखा है भाई। ये बातों से ही कोचिंग का फ़ायदा है, अदरवाइज किताबों में लिखेंगे तुम्हारे स्टेप कि इतना काम तो हो ही रखा है ना 72 तक का। बोलो, तो 72 डेज आर ऑलरेडी एडेड, तभी तो मेरे को पता है 23 मार्च आता है, तो मैं रिमेनिंग डेज और ऐड कर लूँ पक्का। तो आप कैसे भी करें आंसर 20th 5 आएगा, लेकिन ये अप्रोच क्या है
टाइम लेसर टाइम कंज्यूमिंग है बट रिस्कियर है। रिस्कियर क्यों है? कहीं पर भी गलत है ना, तो सारा जैसे अब यहाँ पर 72 के बाद से हमने 72 को बेस लेके आगे निकाले भाई, हमने 10-1 से 17-8 डेज 10-1 से 17-8 तक के डेज हमने कैसे निकाले थे? शुरू से निकाले थे या 72 में आगे बढ़ाया था? 72 में। तो ये गलत है तो फिर आगे भी गलत है, लेकिन इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा हमें अपने आप पर, ठीक। तो अब समझ गए बात को। अब क्वेश्चन ये था नहीं, क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट निकालने का नहीं था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इन 2 डेट्स पर पेमेंट किया जाए तो कितना किया जाए। एवरेज ड्यू डेट क्या आ गई? 20 मई। अब क्वेश्चन क्या था कि वाई इस दिन पे करना चाहे तो कितना पे करेगा, और इस दिन पे करना चाहे तो कितना पे करेगा। यार है क्या? वाई इस दिन पे करना चाहे तो कितना पे करेगा? इस दिन पे। तो पहली बात तो पेमेंट होनी कब चाहिए? 20 मई को। इफ पेमेंट इज मेड ऑन 20 मई, इफ पेमेंट इज मेड ऑन 20 मई, देन नो पार्टी लूजेज और गेन्स इंटरेस्ट। किसी भी पार्टी को क्या है? कोई नुकसान या फायदा नहीं है। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये नहीं है कि एवरेज ड्यू डेट निकालो, क्वेश्चन ये है इफ हाउ मच अमाउंट विल बी पेड इफ पेमेंट इज मेड ऑन दीज डेट्स। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, कितना कितना पे किया जाएगा। अब आप मुझे बताओ, एवरेज ड्यू डेट आती है 25। अभी मैं इस केस को लेता हूँ 14/7 को। अभी मैं किस केस को लेता हूँ? 14/7। क्या हो गया? तो बच्चों अपनों ने एवरेज ड्यू डेट फिक्स कर ली 20 मई को। 20 मई से अगर आगे पीछे पेमेंट होगी तो फिर किसी को नुकसान, किसी को क्या होगा? फायदा। पेमेंट करनी किसने थी? ये वाई ने। किसको करनी थी? एक्स को। अब आप अपने आप को क्या मान लेंगे? एक्स। आप सभी बच्चे अपने आप को क्या मान रहे हैं? एक्स। और मैं कौन हूँ? वाई। मैं आपको पेमेंट कब करता हूँ? 20 मई को 8500 दे दूँ तो आप सेटिस्फाइड? यस। क्यों? ना तुम्हें लॉस, ना मुझे लॉस, ना तुम्हें फ़ायदा, ना मुझे फ़ायदा। बट अगर मैं 25 की बजाय पेमेंट आपको कब करूं? 14/7 को, तो क्या होगा? आपको दिक्कत है, मुझे दिक्कत है। मैं कह रहा हूं कि मैं वही हूं 8500। मैं अब जिस इस जगह पर खड़ा हूं, ये कौन सी डेट है? 20 मई। इससे इधर जाऊंगा तो आगे का टाइम है, इधर जाऊंगा तो पीछे का टाइम। मतलब मई के बाद जून जुलाई और इधर क्या है? अप्रैल मार्च। तो ये कौन सी डेट है? 20 मई। मैं इस दिन पेमेंट करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको थोड़ी सी लेट पेमेंट करी। कब पेमेंट करी? 14 जुलाई को। मैं कहता हूं लो 14 जुलाई को तुम्हारे 8500। मैं खुश और तुम दुखी, या तुम दुखी और मैं खुश? एक ही बात, दोनों बार मैंने एक ही ऑप्शन बोला है नालायक। बताओ अगर मैं 25 के बाद पेमेंट करूं, अगर मैं 25 के बाद पेमेंट करूं तो किसको लॉस है? मुझे या आपको? तुम्हें लॉस है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रुपए मिलने थे आज और मिले कब? लेट। तो तुम कहोगे सर ऐसे नहीं चलेगा। बट आप अकेले नहीं हो। आप हमें लेट पेमेंट क्यों कर रहे हो? या तो हमें ब्याज दो इतने समय का, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इतने पीरियड का क्या दो? इंटरेस्ट दो। और या फिर क्या करो? पेमेंट सही टाइम पर करो। तो 25 को पेमेंट होनी चाहिए थी। अब क्वेश्चन कह रहा है हम 25 को पेमेंट ना करके लेट करें तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। भाई मुझे आज 25 को पेमेंट करने से क्या है? ना मुझे लॉस, ना तुम्हें लॉस, ना मुझे फ़ायदा, ना तुम्हें फ़ायदा। अब पेमेंट मैं कब कर रहा हूँ? 14/7 को। मैं पेमेंट कब कर रहा हूँ? लेट कर रहा हूँ। तो तुम क्या बोलोगे? उतने से काम नहीं चलेगा, लेट। अब आप ऐसे समझ लो कि आपको मुझे फीस आज देनी है। सर आप एक तो फीस करते रहते हो। बस मैं करता ही रहता हूँ, ठीक है। मेरे को मांगनी होगी जब मैं मांग लूँगा, ठीक है। मेरे को एग्जाम्पल में लेनी पड़ती। आपने मुझे फीस कब देनी है? आज देनी है, ठीक है। आप आए आज से कहते हो कि सर सीए बन के दे देंगे, कहते हो सर सीए बन के दे देंगे। बताओ कब बनोगे सीए? भाई सब कुछ ठीक ठाक चला तब कितना चलेगा? 4-4.5 साल लग जाएंगे, मतलब 4.5 साल लग जाएंगे। तो आज के पैसे 4.5 साल बाद दोगे तो उतने ही दोगे या विद इंटरेस्ट दोगे? विद इंटरेस्ट दोगे ना। तो मुझे अगर पेमेंट लेट मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? इंटरेस्ट मांगूंगा। तो सेम तुम्हारी पोजीशन है इस बार। तुम एक्स हो, मुझे वाई, मैं वाई हूँ। मैं तुम्हें पेमेंट कितनी लेट कर रहा हूँ? इतनी लेट कर रहा हूँ। तो तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, लेट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्या दो? इंटरेस्ट। और क्वेश्चन ये था कितनी अमाउंट पे होगी इफ पेमेंट इज मेड ऑन दीज 2 डेट्स। ऑल्टरनेट केस थे। पहला केस, फर्स्ट केस। फर्स्ट नहीं कर रहा, रेदर मैं सेकंड आंसर सोल्व कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट केस तो 18/3 था, मैं तुम्हें कौन सा सोल्व करवा रहा हूँ? 14 से, ठीक है। तो पहले मैं सेकंड बता रहा हूँ। इफ पेमेंट इज मेड ऑन 14/7, अगर पेमेंट कब की जाए? 14/7 को की जाए तो कितनी पेमेंट की जाएगी? आप कह रहे हो सर यहाँ पे 8500 मुझे मिलते तो मैं बैंक में डाल देता और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट मिलता। अब नहीं मिला तो आप इंटरेस्ट दो, मुझे नहीं पता। तो ड्यू अमाउंट कितनी थी? अमाउंट ड्यू 8500 प्लस क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कितने पीरियड का? जितना डिले हुआ है। कितना डिले हुआ है?
8500 इंटू 8%, कितने टाइम का? मई के 11, जून, जुलाई, तो कितने दिन लेट हो गया? 55 डेज। कितने दिन का डिले हो गया? 55 डेज। ये मैंने आपको बताया था कैसे लिखने होते, 365 और 366, ठीक। अभी हमने 365 क्यों लिखा है एग्जाम में? क्योंकि हमने फैब 28 की मानी है, तो यहाँ 366 कैसे ले सकता हूँ? अगर मैंने फैब कितने की मानी है? 28 की, तो यहाँ कितना लूँगा? 365, सॉरी 366 गलत हो जाए। ये जो भी अमाउंट आएगी ये जोड़ के दे लेना, 102 अप्रोक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 8602। मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8602, ठीक। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं पेमेंट जल्दी कर दूँ तो क्या होगा? क्या उतने ही देने पड़ेंगे या कम देने पड़ेंगे? एक बात सुनो, आपने कोचिंग सेंटर सरों की फ़ीस सुनी होगी। मान लो किसी कोचिंग की फ़ीस 10,000 है, वो क्या बोलते हैं? 5,000 यहाँ देने पड़ेंगे और 5,000 आफ्टर 4 मंथ्स देने पड़ेंगे। इस तरह का उनका कुछ होता है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, पहली इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली 5,000, बाकी इंस्टॉलमेंट 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कुछ। लेकिन वो साथ में एक ऑफर और देते हैं आपको। वो क्या देते हैं? अगर सारे इकट्ठे दे दोगे तो 10 मांगेंगे या थोड़े कम मांगेंगे? क्यों कम? क्योंकि कोई फिर पूरे क्यों देगा आदमी? फिर वो कहेगा मैं बाद में ही देता हूँ। बोलो, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मान लो मेरी फीस 10,000 है, 5,000 यहाँ दे दो, 5,000 यहाँ दे दो, और पूरे के पूरे यहीं दे दो, तो मैं 10,000 मांगूंगा या कुछ कम मांगूंगा? कुछ कम। क्यों कम मांगूंगा? अदरवाइज आप क्यों दोगे? आप कहोगे पहले क्यों दें, फिर हम कम से कम उस पैसे पर इंटरेस्ट तो हम कमाएं। तो अगर कोई पार्टी आपको पेमेंट जल्दी करेगी, तो वो भी क्या एक्सपेक्ट करेगी? डिस्काउंट। डिले करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, मैं डिले करता हूँ तो मैं तुम्हें क्या देता हूँ? इंटरेस्ट। तो मैं तुम्हें जल्दी पेमेंट करूँगा तो क्या होगा भाई? तुम मुझे बोलो, मान लो आईपीसीसी की फ़ीस 50,000 है, मान लो हमारी आईपीसीसी की फ़ीस 50,000 है, और तुम कहते हो सर अभी ले लो। सर फाउंडेशन की तो मिल नहीं रही, आईपीसीसी की बात कर, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और तुम कहते हो अभी ले लो, तो क्या होगा? मैंने कहा लाओ 50,000, आपने कहा 50 क्यों लाएं, थोड़े कम करो भाई, हम आपको जल्दी दे रहे हैं, आपको 50,000 1 साल बाद मिलने हैं हमसे, आप हमसे अभी कितना लो? 48,000। मैं कहूँगा कम क्यों करूँ? तुम कहोगे 48,000 तुम्हें जल्दी दे रहे हैं, तुम बैंक में डाल लेना, तुम्हारे कितने हो जाएंगे? उस दिन 50 हो जाएंगे जिस दिन तुम्हें मिलने चाहिए। तो अगर कोई पार्टी जल्दी पेमेंट करेगी तो क्या देना पड़ेगा हमें? डिस्काउंट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो पेमेंट ही नहीं करेगी। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और फिर आपको अब समझ तो आ ही गया। अगर 18/3 को पेमेंट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कम या ज़्यादा? इतने पीरियड का इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? कम। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसको मैं करवाऊँगा 18/3 को। आप याद रखना एवरेज ड्यू डेट क्या आ रखी है हमारी? एवरेज ड्यू डेट आ रखी है 20 मई, और ड्यू अमाउंट कितनी है? 8500, और हम पेमेंट कब करना चाहते हैं? 18/3। इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ अभी, क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है, मुझे बताना आपको कि क्या गलत है। लेकिन अभी सुनो, आपको मुझे 1 लाख रुपीज़ यहाँ देने हैं, इस दिन देने हैं। आप मेरे पास पहले आओगे तो मैं आपसे 1 लाख चार्ज करूँ, 1 लाख माइनस चार्ज करूँ, कुछ माइनस। इतने पीरियड का मेरे को जल्दी मिल गया है तो मैं कुछ रुपए क्या करूँगा? कम करूँगा। अच्छा, 1 लाख अगर तुम लेट करते हो तो मैं क्या कर दूंगा? 1 लाख प्लस मैं इंटरेस्ट जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे लेट मिले हैं तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट प्लस करूंगा, और जल्दी मिले हैं तो मैं इंटरेस्ट क्या करूंगा? माइनस। ये बात तो ठीक, ये तो एग्री करते हो ना? एक बात हमेशा याद रखना, पेमेंट अगर आज देनी है और आप लेट कर रहे हो तो सामने वाला आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है? हमेशा जुड़ेगा, हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। पेमेंट आज करनी है और आप जल्दी कर रहे हो तो आपको सामने वाला कुछ रुपए क्या कर देगा? कम कर देगा। कभी भी इस दिन पेमेंट करनी है, इससे लेट जब भी होगा तो इंटरेस्ट जुड़ा करेगा, इससे जल्दी होगा तब क्या होगा? इंटरेस्ट कम होगा। ये बात तो एग्री करते हो ना भाई? तुम मुझे आज आईपीसीसी की फीस आज दे दोगे तो मैं कम करूँगा या नहीं? क्यों करूँगा? मैं इंटरेस्ट कमा लूँगा, मेरे उस दिन उतने ही हो जाएंगे। तो सर फिर आपको फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं, बच्चा पक्का हो गया आईपीसीसी, नहीं तो पढ़े ना पढ़े भाई। फिर सर जल्दी लेने का फ़ायदा क्या? जब वो कम ही कर देता है तो आपको फ़ायदा क्या? आपका बेड डेट्स तो सिक्योर हो गया भाई। समझो, एक ग्राहक है, उसने आपके 1 लाख रुपए यहाँ देने हैं, वो यहीं आ गया, वो आपको पहले ही देने आ गया, तो आप उससे 1 लाख नहीं लोगे, 99,000 लोगे। तो फिर आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपका तो इस दिन तो 1 लाख ही बने, उसने आपको कम दिए, आपने बैंक में डाल दिए, वापस इधर आकर कितने हो गए? 1 लाख। तो मुझे मेरे वही रुपए मिले हैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे एक फ़ायदा हो गया, वो क्या हो गया? मेरा बेड डेट सिक्योर हो गया। क्यों? क्योंकि देता नहीं देता इतने दिन टेंशन में रहता, यहाँ पहले ही आ गया। तो मेरे को डिस्काउंट देने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि मेरे को पैसे जल्दी आ गए, तो कम भी तो आए हैं। जल्दी आ गए तो क्या है? आए भी तो कम है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ?
आगे इतने टाइम टेंशन में रहता, देगा नहीं देगा नहीं देगा, बेड डेट्स तो सिक्योर हो गया, कम से कम बेड डेट्स तो सिक्योर हो गया। अदरवाइज एंटिटीज़ को डिस्काउंट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कोचिंग है, पहली फीस किस्त यहाँ दोगे, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 यहाँ पे करोगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करोगे। वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि 5 और 5 10 की बजाय यहाँ कितना दे दो, 90-80 दे दो। यहाँ मुझे 5 मिलने थे, वो तो दे ही दिए तुमने, फिर तुमने मुझे 2 इंस्टॉलमेंट देनी है। मान लो हमारी फीस 10,000 है, 5000 प्लस 5000 मुझे यहाँ लेने हैं 10,000। ऑप्शन नंबर 1 आपको ये देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आपको क्या देता हूँ, 5000 प्लस 4800 कितना हो गया, 9800। मुझे इसमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये 5 तो मुझे यहीं मिल गए और ये मुझे जल्दी मिले तो आपने कम कर दिया, आपने कम कर दिया। तो ये 4800 जब मैं बैंक में डालूंगा तो मेरे यहाँ आकर वापस क्या बनेंगे, 5 ही बनेंगे। तो ये 5000 आपने मुझे जल्दी जरूर दिए लेकिन कम भी तो दिए। इस दिन आते आते ही 5 बनेंगे, वो यहाँ पर कम दिए हैं, मैंने बैंक में डाल दिया, इंटरेस्ट लग लग के यहाँ पर कितने हुए, 5। तो अगर आपने जल्दी दिए तो कोई मुझे फ़ायदा क्या हुआ, आपने मेरे रुपए भी तो कम कर दिए। वो यहाँ पर वापस कितने बनेंगे, तो ये 5 तो सही जगह पर मिल ही गए, इसमें तो दोनों ऑप्शन भी सेम ही है। दिक्कत क्या है, इस 5 के मैंने कितने किए होंगे, 48। मुझे जल्दी मिल गए तो फ़ायदा क्या हुआ, मुझे कम भी तो मिले। फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं आपको यहाँ पर डांट देता, वैसे मेरा कोई डांटने वाटने का कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी को डांटूँ ना मतलब, लेकिन मैं यहाँ पर डांट देता तो ये 5 रुक सकते थे। अब डांट दूँ तो डांटना वाटना नहीं है, समझ रहे हो ना, लेकिन मेरा काम हो चुका है। तो मेरे को ये तो अब हो गया ना कि मेरे रुपए आ गए पहले। भाई ये तो चलो अपना तो कोचिंग का काम है, बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, जिसने कपड़ा बेचा है, राशन बेचा है, उसको ये डर रहता है कि आगे वाली इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं, लोग खा ना जाए। तो पहले उसने 200 रुपये कम लिए तो क्या होगा, 200 रुपये कम लिए तो क्या हो गया, बेड डेट्स तो सिक्योर हो गया, कम से कम आ तो गए। और कम नहीं आए हैं असल में, इस दिन तो वापस वो कितने हो जाने वाले, 5000। तो अगर आप पेमेंट जल्दी ले लो और कुछ रुपए कम कर दो तो आपने क्या किया है, कोई लॉस नहीं हुआ आपको। वो जो कम हुआ है वो इंटरेस्ट लग जाए, उतना का आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, आपका बेड डेट्स क्या हो गया, सिक्योर हो गया। पक्का। अब वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप मेरे को आराम से बताओगे, गलत मत करना, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट क्या आई थी, 20/5। ड्यू डेट क्या, सॉरी एवरेज ड्यू डेट क्या आई थी, 20/5। तो पेमेंट तो यहाँ करनी थी। अब 18/3 को पेमेंट की जाए तो इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा या कम होगा, कम होगा। पक्का। 18/3 को मुझे यहाँ पर आप क्या दे दो, 85 दे दो। अगर पेमेंट यहाँ करोगे तो कम कर दूंगा मैं, या मैं अगर पे करने वाला हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि इतने पीरियड का क्या करो, डिस्काउंट दो। अब आपके जो इंस्टीट्यूट का आंसर लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू कितने का, 8500 लेस इंटरेस्ट या डिस्काउंट, आप कुछ भी बोलो। कितना कम कर दिया उसने, 8500 इंटू 8% थी रेट, और कितने दिन का हो गया बताओ, मार्च अप्रैल मई, कितने दिन हो गए, मार्च के 13 रह गए। अब ये बार बार बताऊँ क्या, देखो अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, मैं तो ऐसे कोई हमें कोई, समझ रहे हो ना, जितना जल्दी समझ रहे हो, मार्च के 13 ही बचेंगे, अप्रैल और मई के 20 तक गिनने थे। पक्का। अब मैं काम की बात करूँ ना, दिन गिनने में क्या मतलब है, कितना आता है, 107 प्लस या माइनस, 117 प्लस या माइनस, 83। डू यू एग्री विद दिस सॉल्यूशन ऑफ ICAI? श्योर। मैं तो एग्री नहीं करता, गलत है। एग्री, मेरे एग्री करने की बात ही नहीं है, गलत है। नहीं नहीं, वो सब मत मान लो, कैश दिया है मान लो कैश, हम हाथों हाथ करेंगे, वो सब बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअल गलती है इसमें। ऐसे नहीं, तुम्हें नहीं पता लग रहा है तो कोई बात नहीं, इनको ही नहीं पता लगा, तुम्हें कहाँ लगेगा। ये ICAI के लोग महंगी महंगी सैलरी ले रहे हैं, इनको नहीं पता लगा, CA बने हुए लोगों को। अब सुनना मेरी बात को, क्या गलती है। इनका आंसर ऐसे ही लिखा हुआ है, इनका आंसर क्या लिखा हुआ है, इसी तरीके से इन्होंने क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है, ठीक है। अब गलत क्या है, सुनना ध्यान से, प्लीज़ शांत से सुनना। अपने ऊपर लोगे ना बात, तब तो मज़े हैं CA बनने के, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप मान लो आपको मई
20 को कितने रुपए चाहिए थे? 20th मई को, याद है क्या वीडियो में? तो 20th में ये डेट है, ये 20th में है। मुझे इस दिन कितने रुपए दे दो? 8500, मैं राजी। मुझे इस दिन कितने रुपए दे दो? 8500, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये पेमेंट मुझे लेनी है, एक बार मैं एक्स हूँ। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं हूँ एक्स, मैं कह रहा हूँ भाई भैया मुझे 8500 रुपये इस दिन दे दो। 8500 मतलब 8500 इस दिन दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे यहाँ दे दो। तुमने कहा तुम्हें दिक्कत क्या, हम पहले दे रहे हैं, हम थोड़ा कम दे रहे हैं। मैंने कहा कम कर दो। कितना कम करोगे? इस पीरियड का इंटरेस्ट। तुमने वो कम करके कितने दिए मुझे? 8383। अब आप मुझे बताओ मेरे बैंक में आज कितने रुपए जमा जाएंगे? तुमने आज मुझे 8383 दे दिया और कह दिया कि उधर 8500 ही हो जाएंगे तुम्हारे, टेंशन मत लो। आपने मुझे यहाँ कितने रुपए दिए? 8383 दिए और मैं बैंक में डालूंगा 8383, तो मेरे को क्या वापस 117 का इंटरेस्ट आएगा? एक आपने इंटरेस्ट किस पर काट लिया? 8500 पर काट लिया। आप समझो मेरी बात को, मैं बैंक में, आपने मुझे यहाँ 8383 कर दिया, मैंने 8383 बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या 117 आ जाएगा क्या? अगर 117 आएगा तब मेरे इस दिन वापस 8500 आएगा। बैंक विल पे इंटरेस्ट ऑन 8383 ओनली। और 117 इंटरेस्ट किसका है? 8500 का। 117 किस चीज़ का इंटरेस्ट है? 8500 का है। मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात? ये तो मान लो कि इसमें 1-2 रुपए का फर्क ही आएगा, क्यों? क्योंकि अमाउंट छोटी है। लेकिन मान लो कि अमाउंट करोड़ों में होती तो मैं ऐसे थोड़ी मानूंगा। मुझे इस दिन 8500 दो, तो किस तरह से 2 रुपए मुझे? इस तरह से दो कि यहाँ जो भी आप मुझे रुपए दे रहे हो, यहाँ जो भी रुपए दे रहे हो, वो अलोंग विद इंटरेस्ट बिकम्स 8500 ऑन दिस डेट। यही रुपए चाहिए ना मुझे, कि आप मुझे कुछ इतने रुपए दो जो इंटरेस्ट मिलाकर इस दिन वापस क्या बन जाए? 8500। तो आप मुझे 8383 दोगे तो मेरे बैंक में कितने जमा होंगे इस दिन? 8383 होंगे। और मुझे 8383 पर इंटरेस्ट देगा बैंक, तो वो कभी भी 117 नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो किसका 117 बनता है? 8500 का। इंटरेस्ट तो किस चीज़ का? 8500 का इंटरेस्ट क्या बनता है? 117। समझ रहे हो? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैं अभी पूरी डिटेल में बात करूंगा। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि गलत तो हो रहा है, मैं आपको कुछ अलग अमाउंट लेकर बात करता हूँ, ठीक है? एक बार पहले मुझे बात पूरी कर लेने दो। मैं ये खत्म नहीं हुई है बात, मैं इस पर वापस आऊँगा, लेकिन अमाउंट थोड़ी सी क्या लेते हैं अलग, जिससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी मिले। सुना ध्यान से। इधर क्या था? 1 लाख रुपया ड्यू था। इधर कितने रुपए दिन से ड्यू थे? 1 लाख। साल बाद दे दो मुझे। कितने? 10% रेट है। कितने दे दो? 1,10,000। साल बाद दे दोगे तो कितना होगा? 1,10,000 पक्का? 1 लाख रुपए तुमने मुझे इस दिन देने थे, तुम 1 साल लेट करते हो तो कितना होगा? 1,10 मांगूंगा इफ रेट इज 10%। पक्का? ये तो समझ में आ रहा है। लेट करोगे तो मेरे को यहाँ तुम 1 लाख देते, आज देने थे 1 लाख, तुम साल बाद दे रहे हो, तो तुम मुझे 1 लाख देते, मैं आज अपने बैंक में डालता, तो मेरे साल बाद वो कितने हो जाते? 1,10। तो मैं तुमसे कहता हूँ 1 लाख यहाँ दे दो, या साल बाद देना है, लेट देना है, तो इस 1 लाख में क्या जोड़ दो? 10% रेट, 10,000। बट जल्दी देना है तो ऐसे थोड़ी होगा कि 10,000 काट दो। आप मुझे कहाँ कर रहे हो? आप मुझे 1 साल पहले पेमेंट कर रहे हो। यहाँ कितने हैं? 1 लाख। यहाँ कितने हैं? 1 लाख। आप मुझे यहाँ पेमेंट कर रहे हो, तो तुमने कहा सर 90,000 ले लो। कैसे निकाला तुमने? 1 लाख माइनस 10,000। मैं कहा 90,000 से भाई साहब मुझे लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस हो जाएगा? इधर तुमने 90 दिए, 1 साल जल्दी दिए, 1 साल जल्दी दिए। चाहिए यहाँ थे मुझे 1 लाख, तुमने यहाँ मुझे 90 दे दिए, 1 साल जल्दी दिए। अब मैं कितने रुपए बैंक में जमा कराऊंगा? 1 लाख मुझे 1 साल यहाँ, 1 लाख तुम्हें 1 साल बाद देने थे, तुम जल्दी आ गए। इस दिन 1 लाख देने थे, तुम 1 साल पहले आ गए, तो मैं कितने रुपए मांगू तुमसे? हिसाब मेरा ये है। तुमने कहा कि 1 लाख पर 10% कम कर दो, 90,000 ले लो। तुमने मुझे 90 दिए, मैंने बैंक में डाले 90। बैंक मुझे 1 साल बाद कितने देगा? 90,000 प्लस 10%। कितना देगा? 99। तो मेरे तो 1 लाख के कितने बने हैं वापस? 99। मेरे तो चूना लग गया ना। 1 लाख रुपए इस दिन देने हैं, 1 लाख रुपए इस दिन देने हैं। लेट दो तो ठीक है 10,000, 1 लाख का 10%। 1 लाख रुपए जल्दी दो तो क्या होगा? 1 लाख रुपए जल्दी दोगे तो तुम 10,000 काट के दे दोगे, तो मुझे तो कितने मिलेंगे? 90। तुमने 10,000 काट लिया, मुझे कितने मिले? 90। अब मैंने 90 बैंक में डाल दिए, 90 बैंक में डाले तो बैंक मुझे 10% 90,000 का देगा, और कितना देगा? 9,000। तो यहाँ आकर तो ये 99 ही मिले, मुझे तो लॉस हो गया। इंटरेस्ट आप इस पर काट रहे हो, जबकि मेरे को मिल गया किस पर रहे? 90 पर ही, और आप मेरा काट किस पर रहे हो? 1 लाख पर। तो ये तो गलत हो जाएगा या नहीं? कैसे आएगी अमाउंट उसको छोड़ो, लेकिन मुझे लॉस हो जाएगा अगर सीधा इसी अमाउंट पर क्या कर जाएगा इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे आएगी वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन दिक्कत समझ में आ रही है क्या तुम्हें?
अरे हाँ के ना? यस सर। पक्का? तो जल्दी करने हैं तो ऐसे इंटरेस्ट नहीं काट सकते जैसे आपने भी सोचा था। उसने भी किस पर लगा दिया? 8500 पर। वो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन गलत है। अब सही कैसे करना है वो मैं बात करूंगा, फिर एग्जाम में क्या करना है वो और बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मुझे ये बात बताओ कि जल्दी पेमेंट करेंगे तो इस अमाउंट पर थोड़ी होगा, कुछ किस तरह से अमाउंट निकालूंगा मैं, वो मुझे आपको सिखानी है, ठीक है। लेकिन समझ तो आ रहा है कि जल्दी करेंगे तो इस अमाउंट पर थोड़ी इंटरेस्ट लग जाएगा, लेट करोगे तो क्या होगा, तो चलेगा, तो उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। इधर कितने हैं? आपने मुझे 1 लाख यहाँ देने, आपने मुझे 1 लाख यहाँ देने। तुमने कहा सर आपको 1 साल बाद दे देंगे। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, 1 साल बाद देना है। मैं एक बार वापस वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए यहाँ देने, साल बाद दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे 1 लाख यहाँ देते तो मैं आज बैंक में डालता और मुझे 10,000 का इंटरेस्ट मिल जाता। तुम साल बाद दे रहे हो, बैंक देता तो मुझे 10,000 का इंटरेस्ट देता, 1,10,000 देता, तो तुम भी तो मुझे कितने दो? 1,10,000। या तो तुम मुझे यहाँ 1 लाख दे दो, मैं अपने बैंक में डाल लूँगा, 10,000 कमा लूँगा, साल बाद मेरे 1,10,000। तुम मुझे दे ही नहीं रहे यहाँ, तो तुम साल बाद दो तो कितने दो? 1,10,000। अब तुम जल्दी आ गए, तुमने क्या कहा, इसको मैं बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? जल्दी करना, इसको पेमेंट मैं क्या कर देता हूँ जल्दी। और जल्दी करके तुमने क्या कहा कि 1 लाख पर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है साल का, और तुम मुझसे कितने ले लो? 90। अब तुमने मुझे कितने रुपए दे दिए? 90,000। 1 साल पहले तुमने 90 दिए, मैं अब बैंक में कितना डिपॉजिट करवा पाऊंगा? 90 डिपॉजिट करवा पाऊंगा। तो 90 जब मैं यहाँ डिपॉजिट करवाऊंगा तो बैंक तो मुझे 90 पर इंटरेस्ट देगा, तो मेरा अमाउंट तो कितना बनेगा? 99। तो मुझे तो लॉस हो गया ना। मुझे यहाँ 1 लाख मिलना था, मुझे यहाँ 1 लाख मिलना था, और मिला कितना? सिर्फ 99। वही इंस्टीट्यूट वालों ने गलती कर रखी है, ना तुम पकड़ पाए ना वो। देखो वो भी तो क्या है, मतलब अब इंसान ही तो सर आप भगवान नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप बच्चों को इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, और वो क्या है, जब तक आप पढ़ाओगे नहीं तब तक क्या है, ये बातें समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो 50-50, 60-60 बच्चों के साथ क्या होता है, एक साथ डिस्कस होती है बात। तो उनसे ये गलती रही हुई है। उन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है कि 1 लाख में से 10,000 कम कर दो। 1 लाख में से कितना कम कर दो? 10,000। उन्होंने 8500 में से माइनस किया, वो मैं बताता हूँ आपको। अब मुझे बताओ कि सही आंसर क्या होना चाहिए। आप ये मानो कि ये अमाउंट इधर कितनी है? x। आप मुझे x रुपये दे दो, और x रुपये का फिर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। x तो आप मुझे प्रिंसिपल दो, और उसका 10% मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड दीज टू सम्स मस्ट बी इक्वल टू ₹1 लाख। ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए? 1 लाख। तो अब तुम क्या निकालोगे? ये क्या होगा? x प्लस 0.1x इज इक्वल टू कितना? 1 लाख। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90,909। तुमसे मैं 90,000 नहीं मांगूंगा, अगर जल्दी दोगे तो कितने मांगूंगा? 90,909। अब ये मेरा क्वेश्चन है ना, ऐसे अमाउंट आ गई जो मन में, 90,909। अब बैंक में मैं 90,909 जमा कराऊंगा, मैं इस दिन बैंक में कितने डाल दूंगा? 90,909। तो बैंक मुझे इसका 10% इंटरेस्ट देगा, 909। 0.9 को मैं क्या लिख देता हूँ? 9091। तो ये दोनों मिलकर वापस क्या बन जाएगा? 1 लाख। और तुम मुझे अगर 90,000 दे रहे हो तो मुझे 909 रुपये क्या दे रहे हो? कम दे रहे हो, ठीक है। तो अब हम अपने वापस उस क्वेश्चन पर आते हैं, वापस उस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या तारीख थी, कितनी आई थी? 20 मई। 20 मई को 85 देने थे, लेट किया। अब समझ गया आप, मैंने पहले बाद वाला क्यों समझाया? पहला ये था फिर ये था। तो 14/7 को दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट जोड़ के दे दो। लेट दे रहे हो, इंटरेस्ट जोड़ के दे दो। तुम दे रहे हो, तुम देते मैं बैंक में डालता, मुझे इंटरेस्ट मिलता। बैंक ने नहीं दिया, तुम दे दो। बट जल्दी दे रहे हो तो ऐसे कैसे चल जाएगा? जल्दी दे रहे हो तो सही आंसर क्या होना चाहिए? इधर x दो, फिर x का कितने %? 8%। और ये पूरे साल का नहीं है, कितने दिन निकाले थे हमने? 63 देगा पक्का? तुम्हारे विश्वास से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। 63 डेज। ये दोनों सम मिलकर क्या बन जानी चाहिए? अब इसको सोल्व तो कर ही लोगे ना कैलकुलेटर से। तो इतने रुपए चाहिए मुझे, x जो आएगा वो रुपए दो आप मुझे। क्या? अच्छा 18/3 थी, सॉरी, ये 18/3 थी।
ठीक है, जो भी आता है इस तरह से होना चाहिए। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, 8500 माइनस क्या, 8500 का ही 8% माइनस कर दिया। उन्होंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है आंसर। उन्होंने सॉल्व कैसे किया हुआ है आंसर, ऐसे किया। तो बताओ अब सही, ये गलत है यानी, ये तो साफ साफ गलत है कि तुम मेरे को रुपए दोगे ये कुछ और ही, और इंटरेस्ट किस पर काट रहे हो तुम मेरा 85, तो ये गलत है। अब एग्ज़ाम की बात क्या होगी बताओ, मैं बड़ा या ICAI? ICAI भाई मैंने थोड़ी कॉपी चेक करनी है, मुझे कॉपी चेक करनी हो तो मैं तो सही के नंबर दे दूँ। वो इग्नोरेंट है, और वो क्या आप भी अगर पहले कर देते मैं चुपचाप से चल जाता आगे, तो चल जाता। देखो मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए पंगा, सही बता रहा हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर तो इसी के करने मिलेंगे, नंबर इसी के ही मिलेंगे। वो कह रहे हैं जैसे हमने कह दिया माई बाप है तुम्हारे, बस वो जीजा जी है, सीधी सी बात है, उनकी बात नहीं टाली जा सकती। इंस्टीट्यूट क्या है, जीजा जी है, वो ऐसे काटा मार देंगे अगर इस तरह से करे होगा, ठीक है। और वो इसका कारण क्या है, तुमने भी तो यही सोचा था ना आंसर, तुमने भी तो यही सोचा था, तो अब ऐसे ही सोच रहे हैं, उनका पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या कर दिया इस बच्चे ने, ठीक है। ये तो जब आपके खुद के पैसे हो ना तब अकल आती है आपको, खुद के पैसे हो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आपको खुद को रुपए दे दूँ ना, 1 लाख रुपए यहाँ देने हैं, आपके पास आऊँ क्या बोलूँ, साल पहले दे रहा हूँ, 1 लाख का 10% काट लो और 90,000 ले लो। हो सकता है तुम एक बार ले लो, साल बाद अकल आ जाएगी। क्या अकल आ जाएगी, अल्लाह ये तो कितने बने, 99 ही बने, 1000 रुपये का तो चूना लग गया। तो आपके खुद के पैसे, अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, इनके खुद के तो होते नहीं, ठीक है। तो अब आपको एग्ज़ाम में तो यही करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में यही करना है। लेकिन मेरा काम आपको CA बनाना है, ना कि खाली पास करवाना है। पास करवाना तो है ही है, लेकिन तुम्हारे अच्छे नंबर आने से फ़ायदा किसका, मेरा। मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगा, हमारा टॉपर आता है हर साल और ये सब, वो तो मैं करवा ही दूंगा एग्ज़ाम जीता तो। लेकिन साथ ही साथ क्या बनना है, प्रैक्टिकल भी तो बनना है कि मतलब असल में क्या होता है, रियल में ऐसे हिसाब होते हैं। ऑफिसों में जाओगे ऐसे करोगे तो भगा देंगे तुम्हें कि किस कहाँ से आए हो तुम, नहीं देंगे हम आर्टिकलशिप, तुम तो नुकसान पहुँचा रहे हो। असल में काम ऐसे ही होते हैं रियल में। जब आप ऑफिस में जाओगे, देखो जितनी पढ़ाई है ना उतनी आर्टिकलशिप जरूरी है। 2.5 साल की पढ़ाई है इसमें, 6 महीने के बाद फाउंडेशन का पेपर, 12th के 6-9 महीने के बाद, और फिर 1-1 साल के। लेकिन उतनी ट्रेनिंग है, क्यों ट्रेनिंग है, 2.5 साल की ट्रेनिंग कम होती है क्या। देखो MBA और में 4-4, 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती है। लेकिन यहाँ क्यों, क्योंकि ऑफिस के बिना नहीं बन सकते आप सच्चे CA। और ऑफिस भी कौन से, बड़े अच्छे ऑफिस, मतलब ठीक है ना, कि मेरे जैसे के पास आओगे काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाने में लगा हूँ। तो ये बातें आपको कब सीखने को मिलेगी, जब आप जाओगे और आपको लोग रुपए किस बात के देंगे, आपके नंबर अच्छे हैं इस बात के, या आप उनके पैसे बचा रहे हो इस बात के। अब क्यों कोई आपका ऐसा क्लाइंट है 1 लाख के कितने लेके छोड़ दिए, 90,000, वो तो कहेगा कि ये काहे का CA है, बताओ 99 ही बनवाए, पक्का ना। तो आपको ये बातें मैं बताता जरूर रहूँगा, और ये हमारी क्लासेस का क्या रहेगा, तुम्हारे पास एडवांटेज रहेगा। नहीं तो ये तो किताबों में लिखा ही हुआ है, ये तो बुक में लिखा ही हुआ है, ठीक है। तुम बोल भी रहे थे कि मैंने क्वेश्चन कर लिया, मत करो, लेकिन मुझे कोई और पर्पस था, ठीक है, पक्का ना। तो क्लासेस का एडवांटेज तुम्हें यही मिलेगा कि जो अब इनकी किताबें गलत है, मैं क्या करूँ, किताबें गलत का कारण क्या है कि पता नहीं लगता लोगों को, क्वेश्चन जब करते हैं और खुद के पैसे इन्वॉल्व होते हैं तब अकल आती है, ठीक है, समझ गए।